तो हम चालू करने जा रहे हैं बेंजाइन। बेंजाइन इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1,2 डाई डिहाइड्रो बेंजीन। क्या बोलते हैं, 1,2 डाई डिहाइड्रो बेंजीन बोलते हैं। बेंजाइन कुछ ऐसे दिखता है, ऐसे। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H4 होता है। C6H4 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। एरोमेटिक नेचर का ये होता है, ठीक। हाईली रिएक्टिव होता है। क्यों हाईली रिएक्टिव होता है भैया? क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड बना है ना यहाँ पर, ये बॉन्ड में क्या होता है, एंगल स्ट्रेन होता है। क्या होता है भैया, एंगल स्ट्रेन होता है। इसके कारण से बेंजाइन हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसमें क्या था जी, चार्ज स्पीसीज थे। वो क्या थे जी, चार्ज स्पीसीज थे, है ना। जैसे कि कार्बोकेटाइन चार्ज था, कार्ब इनाइन चार्ज था, है ना भाई। ये क्या थे, चार्ज स्पीसीज है। अब बेंजाइन जो है, बेंजाइन कैसा है, न्यूट्रल है। बेंजाइन कैसा है, न्यूट्रल इंटरमीडिएट। ये न्यूट्रल इंटरमीडिएट है। ये यहां तक सब बातें समझ आया क्या? इसमें कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल इंटरमीडिएट है। ठीक भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर। हाँ, चलो मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। यस सर। चलिए चलिए, अब हम लोग इसके प्रिपरेशन पे जाएंगे। तो प्रिपरेशन पे आपको दिखेगा, प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसका। तो प्रिपरेशन पे देखिएगा ध्यान से, आपको क्लोरोबेंजीन दिखेगा या कोई भी हेलोबेंजीन दिखेगा। क्या दिखेगा, हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब इसमें ये इसका जो पहला हाइड्रोजन इधर से और इधर से, ये क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और यहाँ पर प्रोटॉन निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सोडामाइड, जो कि क्या है भैया, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, इस H+ को ले लेता है। H+ को क्या करता है, ले लेता है। H+ को जैसे लेगा, ये देखो ऐसे दिखेगा जी, ये दिखेगा आपको इस तरीके का दिखेगा, और यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। तो देखो ना क्या बनेगा, तो देखो भैया ये हमको बेंजाइन बनता हुआ दिखेगा। ये देखो क्या दिखा भैया हमको, बेंजाइन दिखा। तो ये दिख गया हमारा बेंजाइन का प्रिपरेशन। हम लोग किससे बनाते हैं, हेलोबेंजीन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, हेलोबेंजीन से। ठीक है, ये प्रोसेस है पहला प्रिपरेशन का, कि हम हेलोबेंजीन से बना लो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ जी सर, इसमें HCl बाहर निकल जाएगा ना? HCl नहीं बोल पाएंगे मैडम, क्योंकि H को इसने लिया है तो ये अमोनिया बन जाएगा, और ये Na+ है वो Cl के साथ बाहर निकलेगा, तो NaCl बाहर निकलेगा। अगर हम बाई प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा बाई प्रोडक्ट होगा NaCl और अमोनिया। यही अमोनिया आगे आके क्या करेगा, इस पे एडिशन रिएक्शन देगा। क्या देगा, एडिशन रिएक्शन देगा, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। तो NaCl और अमोनिया निकलेगा, लिख सकते हैं इसको। चलिए, अब हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड मैं मिटा नहीं रहा हूं, है ना, इसी में है, मैं मिटा नहीं रहा हूं। देखो भैया, तो दूसरा मेथड क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ पे डाइएजोटाइजेशन हो जाए, मतलब डाइएजोनियम सॉल्ट दिखे और यहाँ पर आयोडीन वगैरह दिखे, आयोडीन ब्रोमीन वगैरह, तो इस कंडीशन में क्या करने पे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने पे, क्या करने पे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अगर हम लोग करते हैं ना,
तो हमको डायरेक्ट क्या मिलता है भैया, हमको डायरेक्ट मिलता है बेंजाइन। क्या, किस कंडीशन पे कि यहाँ पर डाइएजोनियम सॉल्ट का पार्ट हो और यहाँ पर हेलो ग्रुप हो, तो हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं तो हमको क्या मिलता है, बेंजाइन हमको मिलता है। यहाँ पर कोई परेशानी? अब यहाँ पे क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट की बात करें, कई बार क्वेश्चन आ सकता है। ICl इंटर हैलोजन कंपाउंड है, स्टेबल है, और हमको मिलेगा N2 नाइट्रोजन, जो कि डाइएजोनियम सॉल्ट का मोस्ट बोले मोस्ट कॉमन क्या है, लिविंग ग्रुप है N2 नाइट्रोजन। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना इतने में? एकदम सिंपल सा है भाई, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया आपका बेंजाइन मिल गया। आगे बढ़ूं मैं? यस सर। चलिए, ये सारा चीज आपको मिल जाएगा ना नोट्स में। तीसरा, तो तीसरा जो मेथड है उसको देखेंगे थोड़ा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा एसिडिटी का, उसको देखिएगा ध्यान से। OCH3 और यहाँ पे है I। अब यहाँ पे एक H है जी, और यहाँ पे एक H है। अब हम लोग क्या देखेंगे, एसिडिटी देखेंगे। किसका देखेंगे? एसिडिटी देखेंगे, कौन से H का ज्यादा। तो जब भी कभी आप बेंजाइन बनाने के लिए जाए ना, तो ऊपर वाला जो ग्रुप है उसका केवल और केवल क्या लगाना, इंडक्टिव लगाना, +I -I। आर वार मत लगाना भैया, प्लेनर सिस्टम है, आर वार नहीं लगाना आप, है ना। क्या लगाओगे, केवल इंडक्टिव इफेक्ट, और यहाँ काम कर रहा है -I, और -I जहां पर पास से काम करता है उसकी एसिडिटी ज्यादा होती है। तो इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी जी, तो हम क्या क्या यूज करते हैं भैया, हम लोग सोडामाइड यहाँ पे यूज करेंगे। सोडामाइड हम लोग यूज करेंगे ना, तो क्या होगा भैया, ये H+ को ले लेगा। H+ को लेने से हमारे पास जो अगला स्टेप में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे दिखेगा हमको, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ आयोडीन। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा और इस आयोडीन को बाहर कर देगा। तो हमारे पास जो बेंजाइन बनेगा ना, उस बेंजाइन में क्या मिलेगा भैया, बेंजाइन को ऐसे बनते हुए दिखेगा। ये H एसिडिक था, -I इफेक्ट पास से लग रहा है इस कारण से, इसीलिए इस H को लिया गया है ना भाई। चलो, तो ये एक बन गया। अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम एंथ्रानिलिक एसिड। प्रिपरेशन फ्रॉम एंथ्रानिलिक एसिड। तो एंथ्रानिलिक एसिड क्या होता है भैया, तो एंथ्रानिलिक एसिड ये होता है, देखेंगे ध्यान से, कई बार नाम से पूछता है स्टेट लेवल के एग्जाम में। ये अमीन ग्रुप होता है, और यहाँ पर क्या होता है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पे होता है। और आपको दिया जाता है, HNO। क्या दिया जाता है, HNO2 दिया जाता है, या फिर आपको NaNO2 और HCl, या फिर और क्या दिया जाता है, NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर रहता है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर क्या होगा भैया, यहाँ पर आपको पता है डाइएजोटाइजेशन होता है। क्या होता है भैया, डाइएजोटाइजेशन होता है। डाइएजोटाइजेशन जब हो जाएगा नहीं, तो ये आपको डाइएजोनियम सॉल्ट दिखेगा, और यहाँ पर दिखेगा COOH ग्रुप। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं ना, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, क्या क्या बाहर निकल जाता है भैया, क्या क्या बाहर निकलता है, एक तो CO2 बाहर निकलता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, और ये H छूट जाएगा तो ये HCl के साथ चला जाएगा। HCl बाहर निकलता है और N2 बाहर निकलता है। देखो, CO2 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से N2 और Cl -H के साथ HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि दोनों कार्बन के जो लगे हुए ग्रुप हैं वो बाहर निकल रहे हैं। तो ये है प्रिपरेशन फ्रॉम एंथ्रानिलिक एसिड। आपको एंथ्रानिलिक एसिड दे दे, HNO2 दे दे, या फिर NaNO2 और HCl दे दे, उसके बाद हीट दे दे, तो ये डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, एज वेल एज HCl और N2 निकल के हमारे पास क्या बना देंगे भैया, बेंजाइन बना देंगे। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? सिंपल नो सा सर। तरीका है।
हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। ये एक कंपाउंड है ना, ये एक कंपाउंड है, इसको हीट करेंगे तो 3 CO बाहर निकलेगा, मतलब ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा भैया, बाहर निकल जाएगा। CO, CO और CO कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो हमको क्या मिलेगा भैया, बेंजाइन मिलेगा। ऐसे ही, ऐसे ही और एक कंपाउंड है, ऐसे देखना, ये कंपाउंड है, इसको हीट करने से 2 CO2 के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। कहां से, एक CO2 यहां से निकलेगा, एक CO2 यहां से निकलेगा, तो 2 CO2 बाहर जाएंगे, क्या बन जाएगा भैया, बेंजाइन बन जाएगा। हम लोग बेंजाइन बनने की पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, तो यहां से भी आपको बेंजाइन बनते हुए दिखेगा। और एक पॉसिबिलिटी और है, कैसे पॉसिबिलिटी है देखो, अगर ऐसे हो जाए, इसको आप हिट करेंगे, हिट करेंगे तो क्या होगा, एक CO2 बाहर निकलेगा और एक CO बाहर निकलेगा, -CO2 और CO। इस कंडीशन में भी आपको क्या मिलेगा, बेंजाइन एज एन इंटरमीडिएट मिलेगा। तो ये सारे कंडीशंस हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बेंजाइन को बनाते हैं। ठीक है भाई, समझ आ गया। ये हो गया प्रिपरेशन किसका, बेंजाइन का। अब हम लोग देखेंगे इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए तो देखेंगे ध्यान से, मैं रिएक्शंस इसके करवा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए तो ये बेंजाइन बना लिया मैं। अब यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, एक कार्बन को, दोनों कार्बन सेम है इसलिए यहां पर आइसोटोपिक लेबलिंग कर रहा हूं, ये स्टार लगा दिया। अब हम इस पे न्यूक्लियोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से कोई भी क्या बनता है, रिएजेंट बना होता है। कोई भी रिएजेंट में क्या पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होते हैं। तो ये न्यूक्लियोफिलिक जो पार्ट होता है क्या करता है, कोई भी जगह अटैक कर सकता है। मान लो अटैक यहाँ किया तो ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर की ओर शिफ्ट होगा। कैसे दिखेगा भैया, ध्यान से देखेंगे, इधर देखो भैया, ये न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ गया है और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, मतलब इधर क्या हो गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है और यहाँ पर है आइसोटोपिक लेबलिंग। अब इस न्यूक्लियोफाइल को, इस न्यूक्लियोफिलिक पार्ट में से, अब इस रिएजेंट में से इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जुड़ा है ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक पॉजिटिव पार्ट यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो हमको कैसे दिखेगा, ये देखो हमको ऐसे दिखेगा कि बेंजीन में ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है और यहाँ पर है आइसोटोपिक लेबलिंग। ये एक टाइप की पॉसिबिलिटी हो गई। अब देखो भैया दूसरे टाइप की पॉसिबिलिटी को हम लोग देखते हैं, तो देखेंगे ध्यान से, देखेंगे ध्यान से भैया, इधर ये आइसोटोपिक लेबलिंग हो गया है ना, चाहे इस कलर से करें या कुछ भी। देखो तो ये दिखेगा आपको, ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। अब न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या करेगा, मान लो इधर से अटैक किया तो ये बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ऊपर की ओर शिफ्ट होगा ना तो हमको कैसे दिखेगा, देखेंगे ध्यान से, इधर देखिएगा, ये न्यूक्लियोफाइल और ये नेगेटिव चार्ज और यहीं पे क्या है, एक आइसोटोपिक लेबलिंग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, आइसोटोपिक लेबलिंग। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को इससे जोड़ देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को इससे जोड़ेंगे भैया, तो हमको ये दिखेगा, देखो यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जुड़ा है, यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जुड़ा है और ये हमको दिख रहा है
ऐसे लेबलिंग। तो बेंजाइन में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ना हो, बेंजाइन में अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ना हो तो क्या होता है, हमको दो टाइप के प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी मिलती है। क्या मिलती है? दो टाइप के प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी हमको मिलती है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऊपर से हो सकता है, नीचे से हो सकता है। ऊपर नीचे कहने का मतलब ऊपर न्यूक्लियोफाइल आया तो नीचे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, या नीचे न्यूक्लियोफाइल आया तो ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। ये दो टाइप की पॉसिबिलिटी होगी। कब? जब हमको बेंजाइन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ ना मिले। अगर हमको बेंजाइन के सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ मिलेगा ना, तो हम क्या करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का यूज करके हम लोग बॉन्ड को शिफ्ट कराएंगे। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है क्या भैया, बताइए। नहीं है ना? तो ये 50% ये पॉसिबिलिटी होगा बिल्कुल, और ये 50% ये प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये 50-50% आपका बनेगा। चलिए आगे चलूं मैं, इसमें तो आगे कोई चलूं। बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना सर? हाँ नहीं नहीं बनेगा, 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है एकदम सेम। चलो अब हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइन में कैसे हम लोग इफेक्ट लगाएंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइन, तो हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइन। तो बड़े ध्यान से आप लोग देखेंगे भैया, और हमेशा याद रखेंगे बेंजाइन में केवल क्या करेगा भैया, इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा। क्या करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट ही वर्क करेगा। ये लिख लेना, इंडक्टिव इफेक्ट ही वर्क करेगा, बाकी इफेक्ट को मत करना, मत लगाना। चलो ध्यान से देखेंगे, अगर अगर कोई ये ग्रुप है जी, ये ग्रुप क्या है? जी है। अब ये ग्रुप लगाता है आपका प्लस आई, ये ग्रुप क्या लगा रहा है भैया? प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। तब क्या होगा भैया, बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से आ रहा है ना ऐसे, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। इलेक्ट्रॉन जिधर शिफ्ट होगा ना, इलेक्ट्रॉन जिधर शिफ्ट होगा उधर कौन जाएगा भैया? इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। बॉन्ड जिधर मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वहां क्या जोड़ देना आप? इलेक्ट्रोफाइल जोड़ देना। और बॉन्ड जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जहां कमी हो रही है वहां पे क्या जोड़ देना? न्यूक्लियोफाइल जोड़ देना। तो ये समझ आया भैया कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ आया और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ क्यों आया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की ओर आ रही है, मतलब इधर की ओर क्या हो रहा है भाई? बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। चलो अगर हम लोग इसी का उल्टा ले लें, अगर हम लोग इसी का उल्टा ले लें, मतलब माइनस आई इफेक्ट लें, तो बॉन्ड क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहा है, मतलब बॉन्ड किधर की ओर शिफ्ट होगा? ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। तो भैया इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट में ना, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहाँ आ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहाँ आएगा तो हमको ऐसे दिखेगा कुछ, देखो ये नेगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, और हम इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को बचे हुए जगह पे जोड़ देंगे। तो देखना भैया, ये देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जुड़ गया हमारा, और ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जुड़ गया हमारा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट केवल और केवल क्या बोला हूं? इंडक्टिव ही लगाइएगा आप लोग, इंडक्टिव ही लगाइएगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा भैया? ये प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर प्लस आई लगता है तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर, और माइनस आई लगता है तो न्यूक्लियोफाइल नीचे की ओर लगेगा। ठीक है भाई, ये हुआ आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेंजाइन में। ठीक है, चलो अब आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स मैं कराता हूं। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, सब लोग कर लोगे? यस सर। चलो हाँ, चलो आ जाओ आगे आओ। अब देखो, हम लोग देख रहे हैं अगर बेंजाइन में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, बेंजाइन में क्या है? कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अब इसका रिएक्शन अमोनिया से कराएगा। किससे कराएगा? अमोनिया से कराएगा।
तो अमोनिया में लोन पेयर से ये क्या करेगा भैया, देखो मैकेनिज्म देखो, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ऊपर से भी अटैक करा सकते हो नीचे से भी। मैं मान लो चलो ऊपर से करा रहा हूं, तो बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, कैसे दिखेगा देखना ध्यान से, ये दिखेगा आपको ऐसे। तो ये नाइट्रोजन जब चौथा बॉन्ड बनाएगा क्या हो जाएगा भैया, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या होगा भैया, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगा तो आपको कैसे दिखेगा, देखो भैया ये H+ के फॉर्म में यहाँ आ जाएगा, H+ के फॉर्म में ऐसे आएगा ना, तो भैया ऊपर क्या ग्रुप जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, NH2, और नीचे H, बनाओ या ना बनाओ H को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी 50% है। और अगर अमोनिया अरे नीचे साइड से अटैक कर दे भैया, अमोनिया नीचे साइड से अटैक कर दे, तो ये प्रोडक्ट भी बन जाएगा सेम टू सेम भैया, ये है ना, क्या है ये एनिलीन ही तो है, 50% ये प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होगी, 50% ये। तो बेंजाइन में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तब क्या है, दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है 50-50%। और हम देख पा रहे हैं कि अगर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, आइसोटोपिक मतलब कोई भी आइसोटोप नहीं लगा है, अरे ये और ये क्या है भैया, सेम है, मतलब क्या मिलेगा भैया, ये दोनों कैसे प्रोडक्ट हैं, सेम प्रोडक्ट है। कैसे प्रोडक्ट है जी, सेम प्रोडक्ट है, कोई अंतर ही नहीं है यार इसमें। तो सेम प्रोडक्ट है भैया, मतलब क्या मिलेगा अपन को, दोनों प्रोडक्ट क्या है, सेम है, तो 100% अपन को यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, 100% क्या मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट। ये भी एनिलीन है, ये भी एनिलीन, कोई जगह सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगे हैं, मतलब दोनों क्या है भाई, सेम है। लेकिन मैं ये बता रहा था कि ये ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। अगर आइसोटोपिक यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन दिखे, आइसोटोपिक लेबलिंग दिखे, तब प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएगा। अगर नहीं किया है तो दोनों प्रोडक्ट सेम है, 100% एक ही प्रोडक्ट हमको मिलेगा। चलो अब अगला हम लोग एग्जांपल देखते हैं इसी में, तो आप लोगों को जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगवाया था वो क्लियर हो जाएगा। ये CH3 लगा लो और आप लगा लो अमोनिया, आप दे दो क्या भैया, अमोनिया दे दो यार। तो ये क्या CH3 का कौन सा इफेक्ट लगता है भैया, +I लगता है। +I मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की ओर शिफ्ट होगा, मतलब अमोनिया कहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा। जहां अटैक करता है वहां क्या जुड़ता है जी, उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जुड़ता है, तो NH2 को यहां से जोड़ देना, NH2 को यहां से जोड़ देना, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट भैया। ऐसे ही अगर आप इस बेंजाइन से OCH3 जोड़ते हैं तो ये -I इफेक्ट लगाता है। और अमोनिया से आप रिएक्शन कराएंगे ना, तो अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो ये बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन को किधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, मतलब बॉन्ड को इधर की ओर खींच रहा है, तो ये अटैक नीचे से हो जाएगा। और नीचे से जैसे ही होगा ना, ये हमको OCH3 और जहां से अटैक होगा वहीं से लगा हुआ क्या मिलेगा, NH2 मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा भाई। एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है जी, है ना, एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलता हूं मैं। अगर यहां पे ऐसे बेंजाइन मिले, कहीं पे भी मिल सकता है आपको, है ना। अब देखेंगे यहाँ पर जो रिएजेंट दिया गया है वो क्या दिया गया है, एसिटिक एसिड दिया गया है। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ये है और ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है। तो इसका क्या इफेक्ट लग रहा है जी, -I लग रहा है। क्या लग रहा है, -I। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर शिफ्ट होगा, इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, ये खींच रहा है भैया, है ना। तो ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को जोड़ लेना आप यहां से, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को जोड़ लेना यहां से, तो ये हमको दिखेगा OCH3 और यहां से OCO-CH3 और H यहां लग जाएगा, तो H को लगाओ ना लगाओ एक ही दिखेगा, तो ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। ऐसे ही बेंजाइन, नॉर्मल बेंजाइन में आयोडीन का एडिशन भी होता है। क्या होता है, आयोडीन का एडिशन। तो आयोडीन का, एक आयोडीन एज अ इलेक्ट्रोफाइल और एक एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, हमको 1,2-डाइआयोडोबेंजीन मिल जाता है, 1,2-डाइआयोडोबेंजीन मिल जाता है।
तो ये हुआ बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेंजाइन का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? समझ आया एकदम आसानी से बेंजाइन? चलिए भैया आगे चलते हैं। आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यीलाइट। यीलाइट क्या होता है भैया? ये यीलाइट या इसी को कई बार ईलाइट भी बोलते हैं। यीलाइट या ईलाइट भी बोलते हैं। ठीक, अब ये क्या होता है ईलाइट वीलाइट? तो देखो भैया यहां पर 3 टाइप की ईलाइट पढ़ेंगे। नाइट्रोजन ईलाइट, फास्फोरस ईलाइट और सल्फर ईलाइट। सब आप लोग ये सब पढ़े हुए हैं कॉलेजेस में। चलिए देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन का जो ईलाइट है, ये नाइट्रोजन और ये जो कार्बन होगा वो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक होगा, और ये जो हेट्रो एटम है वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक रहता है। तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। और आप लोग जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के बीच बॉन्ड बन सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच बॉन्ड बन सकता है, लेकिन नाइट्रोजन ये डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। यहाँ पे क्यों नहीं बनाएगा भैया? क्योंकि नाइट्रोजन नेवर बी पेंटावेलेंट, नाइट्रोजन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता है। अब देखो भैया फास्फोरस का इलाइट, तो आप लोगों को पता होगा भैया फास्फोरस का इलाइट, ये ट्राइफिनाइल फास्फिन। क्या है ये? ट्राइफिनाइल फास्फिन। इसी से अगर चौथा बॉन्ड लगा दें हम लोग, ये CH2-, ये क्या है भैया? ये है फास्फोरस का यीलाइट। यही तो विटिग रिएक्शन में यूज होता है ना। अब क्या होगा? ये क्या है? फास्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है भैया, वेकेंट डी ऑर्बिटल है ना, तो फास्फोरस क्या कर लेता है? ये डबल बॉन्ड बना लेता है। और यहाँ पर क्या बॉन्डिंग होगा भैया? इधर से डी पाई और इधर से सी पाई बॉन्डिंग होता है, तभी तो पाई बॉन्ड बन रहा है ना जी। क्या हो रहा है? डी पाई बॉन्डिंग हो रहा है, जिसके कारण डबल बॉन्ड बनता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विटिग रिएजेंट। हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को विटिग रिएजेंट है। क्या है ये? विटिग रिएजेंट है, जिसको आप लोग विटिग रिएक्शन में पढ़ेंगे। चलो अब देखते हैं हम लोग सल्फर के यीलाइट। तो सल्फर के यीलाइट देखेंगे भैया, तो सल्फर का यीलाइट, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये CH2 और ये नेगेटिव चार्ज है ना इस पे, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं सल्फोनियम यीलाइट। ये क्या है भैया? सल्फोनियम यीलाइट, सल्फोनियम यीलाइट है। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड बना सकता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है सल्फर के पास, ये CH2, ये Me और Me। यहाँ पे भी क्या होगा? डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होगा। ये सल्फोनियम यीलाइट है। एक और रिएजेंट होता है इसका, जिसको बोलते हैं सल्फोक्सोनियम यीलाइट। क्या बोलते हैं? सल्फोक्सोनियम यीलाइट। तो सल्फोक्सोनियम यीलाइट में ये Me और ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन रहता है ना, और ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड रहेगी, और ये CH2 नेगेटिव चार्ज और इस पे रहता है पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं हम लोग सल्फोक्सोनियम सल्फोक्सोनियम यीलाइट। ये है सल्फोक्सोनियम यीलाइट। तो आप लोग इसको डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, सल्फोनियम यीलाइट और सल्फोक्सोनियम यीलाइट। इसको बोलते हैं, ये कैसा रिएजेंट है जी? ये हार्ड रिएजेंट है। कैसा रिएजेंट है ये? हार्ड रिएजेंट है। और सल्फोनियम यीलाइट क्या है? हार्ड रिएजेंट है। और सल्फोक्सोनियम जो यीलाइट है कैसा है? ये सॉफ्ट रिएजेंट है। कैसा रिएजेंट है ये? सॉफ्ट रिएजेंट है भैया। हार्ड और सॉफ्ट में ये हार्ड रिएजेंट है और ये सॉफ्ट रिएजेंट है। चलिए, तो ये हुआ भैया आपका यीलाइट, ये हुआ आपका यीलाइट। अब इसमें कई बार स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ दे आपको, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं सल्फर के यीलाइट, फिर फास्फोरस के यीलाइट, और
और सबसे कम स्टेबल होते हैं नाइट्रोजन के इलाइड। तो सल्फर के जो इलाइड हैं वो ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बहुत आसानी से करते हैं, जबकि यहाँ पर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है ही नहीं। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग यहाँ एब्सेंट है, इन दोनों में प्रेजेंट है ना, और ये बहुत अच्छे से डी पाई पी पाई बॉन्डिंग करता है, इसलिए सल्फर का इलाइड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर फास्फोरस का इलाइड, फिर नाइट्रोजन का इलाइड स्टेबल रहता है। चलिए ये हुआ भैया आपका इलाइड। सर हाँ जी सर इसमें सल्फर इलाइड में 2 इलाइड बन रहे हैं इसके, तो इसमें से हार्ड और सॉफ्ट दोनों में से कौन से ज्यादा स्टेबल रहेगा सर? अब उसकी स्टेबिलिटी को हम लोग मैम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, है ना, उस दोनों की स्टेबिलिटी को हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि हार्ड और सॉफ्ट में हम स्टेबिलिटी का कंपैरिजन ही नहीं कर सकते मैम। उसको किस टाइप से बोलेंगे? देखो दोनों का रिएक्शन का पर्पस अलग है, एक हार्ड साइड पे अटैक करेगा, एक सॉफ्ट साइड पे अटैक करेगा, तो दोनों की स्टेबिलिटी को तो कंपेयर नहीं किया जा सकता मेरे हिसाब से। जी सर। ठीक है मैम। चलिए अब हम लोग देखेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन चलिए भाई, अब हम लोग जितने भी बेसिक्स हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने बेसिक्स हैं, इन्हीं सबसे क्वेश्चन आता है जी। अब बेंजाइन पढ़ा दिया आपको, अब पढ़ाने जा रहा हूं एडिशन रिएक्शन, फिर पढ़ाऊंगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसी से तो क्वेश्चन आते हैं स्टेट लेवल के एग्जाम में ज्यादा। चलिए अब एडिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन जो होता है ये एक्सोथर्मिक नेचर का होता है ओवरऑल। कैसा नेचर का होता है? एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। और जो इसमें एंथैल्पी चेंज है, एक्सोथर्मिक है मतलब एंथैल्पी चेंज क्या आएगा भैया? नेगेटिव आएगा। मतलब क्या होगा? हीट रिलीज होगा। क्या होगा? हीट रिलीज होगा। ठीक। और क्या होता है कि एडिशन हो रहा है मतलब sp2 कार्बन, क्या sp2 कार्बन विल बी कन्वर्टेड इनटू sp3 कार्बन। sp2 कार्बन किस में कन्वर्ट होगा भैया? sp3 कार्बन में कन्वर्ट होगा। ठीक है भाई, sp2 कार्बन किस में कन्वर्ट होगा? sp3 कार्बन में कन्वर्ट होगा। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या है? तो एक्सेप्शंस क्या है? जैसे कि जो एल्कीन होता है वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन बेंजीन क्यों नहीं देता है? बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, क्यों? ये पूछता है। बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, क्यों? तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो अपनी एरोमेटिसिटी को मेंटेन करना चाहता है। अगर हम बेंजीन में, ये बेंजीन है भैया, यहाँ पर हम लोग एडिशन करा दें, मान लो HBr का एडिशन करा दें, मान लो HBr का एडिशन हम लोग करा दें, मान लो की बात बोल रहे हैं, तो ये H यहाँ लग जाएगा और Br यहाँ लग जाएगा, इसका एरोमेटिसिटी तो गया भैया। तो ये बेंजीन फेवर नहीं करता है। टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन इट डज नॉट अंडरगोस एडिशन रिएक्शन। बेंजीन अपने एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। इंस्टेड ऑफ एडिशन रिएक्शन बेंजीन विल गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन एडिशन रिएक्शन की जगह पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जहां पे हम उससे लगे ग्रुप किसी ग्रुप को या फिर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा ग्रुप लाते हैं, जिससे उसका एरोमेटिसिटी मेंटेन रहता है। चलो आगे आओ भैया, आगे आओ। दूसरा एक्सेप्शनल केस है, आपको अगर पूछ दे ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोप्रोपेन इट गिव्स एडिशन रिएक्शन। ये क्या एडिशन, कैसे देता है एडिशन रिएक्शन भैया? ये एडिशन रिएक्शन इसलिए देता है ड्यू टू हाई रिंग स्ट्रेन, ड्यू टू हाई रिंग स्ट्रेन। अब ये कैसे एडिशन रिएक्शन देगा?
अब इसमें क्या है, रिंग स्ट्रेन है, तो कोई भी रिएजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, बार बार आपको बता रहा हूं, ये किसी भी एक जगह अटैक करेगा तो ये रिंग खुल जाएगा। रिंग खुलेगा तो कैसे दिखेगा जी, 3 कार्बन का रिंग, देखो 1 2 3, तो ये एक कार्बन हुआ, दूसरा कार्बन हुआ, तीसरा कार्बन, इससे न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है। अब ये इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इसी नेगेटिव चार्ज पे है ये न्यूक्लियोफाइल, ये तीसरा कार्बन है, और इसी तीसरे कार्बन से कौन जुड़ जाएगा भैया, इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो ये देखो साइक्लोप्रोपेन का ये 3 कार्बन, ये 3 कार्बन है साइक्लोप्रोपेन का, ये खुल गया, और इससे क्या हो गया भैया, 2 ग्रुप आके जुड़ गए, इलेक्ट्रोफिलिक और एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। तो ये एडिशन रिएक्शन देता है, किसके कारण से एडिशन रिएक्शन देता है, ये देता है रिंग स्ट्रेन के कारण। किसके कारण से, रिंग स्ट्रेन के कारण ये एडिशन रिएक्शन देता है साइक्लोप्रोपेन। चलो अब हम लोग देखेंगे फ्री रेडिकल एडिशन। क्या देखेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन। तो फ्री रेडिकल एडिशन में आप लोगों ने एडिशन में, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में जो मार्कोनिकॉफ रूल वाला एडिशन है ना, उसको किस में पढ़ लिया है आप लोगों ने, कार्बोकैटायन में पढ़ लिया है। जहां पर कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी दिखे, आप कार्बोकैटायन बनाना और उसको रीअरेंजमेंट कराना अगर पॉसिबिलिटी है तो, और रीअरेंजमेंट करा के मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पे आप लोग क्या जोड़ देना भैया, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, मतलब नेगेटिव चार्ज को जोड़ देना। मतलब वो क्या फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। यहां पर फ्री रेडिकल एडिशन है, एडिशन कैसे होगा, फ्री रेडिकल, that means in the presence of peroxide, that means in the presence of peroxide। तो फ्री रेडिकल एडिशन हम लोग देख रहे हैं। तो देखो भैया फ्री रेडिकल एडिशन, तो फ्री रेडिकल एडिशन इसी को हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट बोलेंगे, पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसी को खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, खराश इफेक्ट। तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो है कम नंबर रहता था हाइड्रोजन का, उसी पे जाके जुड़ता था, तो यहाँ पे हो जाएगा भैया उल्टा। तो देखो अगर हम लोग सिमेट्रिक एल्कीन लें, हम लोग क्या लें, सिमेट्रिक एल्कीन लें, HBr लें, और HBr ही पेरोक्साइड इफेक्ट देता है भैया, HCl नहीं देता, इस बात को भी याद रखना, है ना। HCl के प्रेजेंस में पेरोक्साइड दे दे तो भी वो पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देगा, केवल HBr देता है। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूवन है भाई, है ना, कि केवल और केवल कौन, केवल और केवल कौन, HCl ही, HBr ही पेरोक्साइड इफेक्ट देता है, HCl नहीं देता। तो इसमें ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा लें, अगर हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा लें तो अपन इधर आपको लिखा हुआ मिलेगा, कई बार R2O2 लिख देता है, या फिर आपको ऐसे लिख के देगा वो पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड के साथ HBr लगा के देगा। तो आप कैसे करना, ब्रोमीन को वहां जोड़ना जहां पर क्या है भैया, क्राउडिंग कम है। तो क्राउडिंग कम है, या हम लोग मार्कोनिकॉफ में क्या करते थे, मार्कोनिकॉफ में जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है उसको उस कार्बन से जोड़ते थे जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम है, मतलब यहां जोड़ते थे मार्कोनिकॉफ रूल में। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग न्यूक्लियोफिलिक पार्ट मतलब Br- को उस कार्बन से जोड़ेंगे, सॉरी मतलब ये मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जोड़ते थे। तो इसमें क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा करेंगे, मतलब ब्रोमीन को यहां जोड़ेंगे और H को यहां जोड़ेंगे। यही है भैया हमारा क्या, पेरोक्साइड इफेक्ट। यही क्या है हमारा, पेरोक्साइड इफेक्ट है। ठीक, चलिए अब देखेंगे हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब हम लोग देखेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हम लोग देखेंगे हैलोजिनेशन,
हेलोजिनेशन बाय एनबीएस। ये एनबीएस क्या है भैया? एनबीएस क्या है? एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। क्या है ये? एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड है। तो ये एन ब्रोमोसक्सीनामाइड दिखता कैसे है, इसको मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। तो ये भैया ऐसे दिखता है, ये एन नाइट्रोजन, ये ब्रोमो, ये है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। अब बनता कैसे है इसको भी बता देता हूं। तो देखो ऐसे बनता है, ये एसिड ले लिया अपन 4 कार्बन का, और अमोनिया ले लेते हैं, हीट कर दो भैया, 2 H2O बाहर निकल जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। हीट करेंगे तो एन ब्रोमोसक्सीनामाइड मिल जाएगा। ये क्या है? सक्सीनिक एसिड है। क्या है ये? सक्सीनिक एसिड। और सक्सीनिक एसिड से अमीन ग्रुप जुड़ गया, क्या बन गया भैया? सक्सीनामाइड है। अब नाइट्रोजन से ब्रोमीन जुड़ गया, मतलब ये हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन से मतलब इससे जब रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा ऐसे, ये देखेंगे NH, ये बना सक्सीनामाइड। सक्सीनामाइड से एन ब्रोमोसक्सीनामाइड कैसे बनाएंगे? ब्रोमीन से इसका रिएक्शन कराने में, Br2 से ऐसा रिएक्शन करेंगे तो HBr बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। ये क्या था? सक्सीनामाइड था, ये हमारा था सक्सीनामाइड। तो ऐसे बनता है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। अब हमको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि ये एनबीएस है, वो हेलोजिनेशन कहां पे करता है? एनबीएस हेलोजिनेशन कहां पे करता है इसको देखेंगे हम लोग। तो हम लोग देखेंगे हेलोजिनेशन के साइट्स। तो हेलोजिनेशन कहां पे करेगा? तो साइट्स ऑफ हेलोजिनेशन बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चन आता है ना तो डायरेक्ट बनता है भाई, कोई इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को पोजीशन बता रहा हूं, देखना भैया। ये देखो, इस पोजीशन को बोलते हैं, ये पोजीशन क्या है? एलाइलिक पोजीशन। ये कार्बन क्या है? एलाइलिक। ये है एलाइलिक पोजीशन, ये एक्टिव साइट होता है। ऐसे ही बेंजीन का ये वाला पोजीशन, मतलब ये H जोड़ दे रहा हूं इस पे, ये पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? बेंजाइलिक बोलते हैं। ऐसे ही एलाइलिक पे मतलब कोई एल्कीन है, उसके sp3 कार्बन के हाइड्रोजन, कोई एल्कीन है या कोई अनसेचुरेटेड सिस्टम है, उसके sp3 कार्बन के H को हटा के कौन आएगा? हेलोजन आएगा। अभी रिएक्शन में करेंगे। ऐसे ही प्रोपार्जिलिक पोजीशन होता है। क्या पोजीशन होता है? प्रोपार्जिलिक पोजीशन, इसको बोलते हैं प्रोपार्जिलिक पोजीशन। इस कार्बन को और इस कार्बन पे जो भी ग्रुप जुड़ेगा उस पोजीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोपार्जिलिक पोजीशन बोलते हैं। तो ये है, ये प्रोपार्जिलिक पोजीशन है ना। ऐसे ही कोई कार्बोनाइल ग्रुप है, कोई कार्बोनाइल ग्रुप है, तो कार्बोनाइल ग्रुप के जो पहला कार्बन है, पहला कार्बन, ये क्या है भैया? हेलोजिनेशन के लिए क्या है भाई? एक्टिव साइट्स हैं। हेलोजिनेशन के लिए क्या है? एक्टिव साइट्स हैं, मतलब यहाँ पर हेलोजिनेशन बिल्कुल हो सकता है। कार्बोनाइल कार्बन का, कार्बोनाइल जो कंपाउंड्स है उसके पहले कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन जो है वो आ सकता है। और एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन में ये नॉर्बोर्नियल सिस्टम है ना, इसके ब्रिज हेड पे, इसके ब्रिज हेड हाइड्रोजन पे रेयर कंडीशन
कौन से कंडीशन में? रेयर कंडीशन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है, जहां पे हाइड्रोजन को हटा के कौन आता है भैया? हैलोजन आता है। कौन आता है? हैलोजन आता है। इन सब जगह क्या आएगा भैया? ये हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन, हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन, हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन, ऐसे। तो हम हैलोजन को क्या करेंगे? या तो एलाइलिक या बेंजाइलिक या प्रोपार्जिलिक या इनएक्टिव पोजीशन पे क्या करेंगे? लाके जोड़ेंगे। ठीक है, तो कई लोगों को तो ये समझ नहीं आता भैया कि हम किसको जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, है ना। चलो, तो हेलोजिनेशन हम लोग करके अब देखेंगे। चलिए, इसको आराम से नोट कर लेना, वीडियो प्ले करके बाद में क्वेश्चन क्वेश्चन ध्यान से मैं सॉल्व करा रहा हूं, बहुत अच्छे से देखेंगे, इसको देखेंगे आप लोग। ये है क्वेश्चन हमारा, और यहां पे आपको दे दिया गया है एनबीएस। क्या दिया गया है? एनबीएस। तो इसमें आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। क्या बनेंगे? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछ रहा है, वो कितना बनेगा। चलो, तब ध्यान से देखेंगे मैं क्या करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं उसको ध्यान से देखेंगे। तो अपन को क्या करना है, जो जब भी कोई रिएक्टेंट देना उसके, ये क्या है? एलाइलिक पोजीशन, ये भी क्या है? एलाइलिक पोजीशन। तो हम पहले एक एलाइलिक पोजीशन पे, ये क्या है? मोस्ट स्टेबल रेडिकल होगा जी। ये यहाँ पे जो फ्री रेडिकल मैं बना रहा हूं ना, ये देखो, ये फ्री रेडिकल बन रहा है। ये देखो, तो ये फ्री रेडिकल दिख रहा है, ये कलर विजिबल है कि नहीं? बोलो बोलो भाई, कहाँ चले गए? यस सर। ये एलाइलिक दिख रहे हैं थोड़ा डार्क वाला कलर से। डार्क वाला कलर, हाँ ये दिखा। ये दिखा सर। यस सर। चलो, यहाँ पे क्या बन गया? रेडिकल। ये रेडिकल मोस्ट स्टेबल है। क्यों मोस्ट स्टेबल है? इस फ्री रेडिकल पे ये अल्फा 2 कार्बन, ये अल्फा 3 कार्बन, 5 अल्फा कार्बन है, एज वेल एज ये क्या है? एलाइलिक फ्री रेडिकल है। अब इस एलाइलिक फ्री रेडिकल में हम लोग क्या कराएंगे भैया? इसमें क्या कराएंगे जी? हम लोग रेजोनेंस कराएंगे। क्या कराएंगे हम लोग? रेजोनेंस कराएंगे, है ना। चलो, तो इसमें रेजोनेंस कराएंगे ना, तो कैसे दिखेगा? आप लोगों को पता है कि इसको तीसरे पोजीशन पे खसकाते हैं, 1 2 और तीसरे पोजीशन। देखो कैसे दिखेगा। तो ये रेडिकल का एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेंगे, और ये CH3 ग्रुप दिखेगा आपको, और यहाँ पे रेडिकल बनता हुआ दिखेगा। ये 2 रेडिकल हमको मिल गए, है ना। अब तीसरे रेडिकल की पॉसिबिलिटी क्या है? इधर के एलाइलिक पोजीशन पे क्या बना ले हम लोग? रेडिकल बना लें। तो इधर के एलाइलिक पोजीशन पे हम लोग क्या बना लेंगे? रेडिकल बना लेंगे। देखो भैया, ये रेडिकल बना लिया मैं एलाइलिक पोजीशन पे। अब ये जो रेडिकल है वो कम स्टेबल है, क्योंकि इसके पास, इस फ्री रेडिकल के पास कम अल्फा हाइड्रोजन है। मैंने स्टेबिलिटी बताया था आप लोगों को, जो ज्यादा स्टेबल वही मोर पॉपुलेटेड होता है। ये देखो, इसमें क्या कराएंगे हम लोग? रेजोनेंस कराएंगे। तो ये भी पहले से तीसरे पोजीशन पे खसकेगा, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन और तीसरा पोजीशन, यहाँ खसक जाएगा ये। तो देखो कैसे दिखेगा भैया, ये दिखेगा हमको यहाँ पे, और ये फ्री रेडिकल और ये CH3 ग्रुप, चारों के चारों जो ग्रुप हैं, मतलब चारों के चारों जो रेडिकल बने हैं वो अलग अलग हैं। चारों के चारों रेडिकल बने हैं वो अलग अलग हैं, 1 2 3 और 4। तो इसमें कितने टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे? 4 टाइप के। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? पहला प्रोडक्ट हमारा होगा, ये होगा, जहां पर यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा, ये पहला प्रोडक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या होगा भैया? ये देखो, हमको ऐसे दिखेगा, जहां पर ये CH3 और ये ब्रोमीन लगा हुआ मिलेगा। तीसरा प्रोडक्ट कैसे दिखेगा हमारा? तीसरा प्रोडक्ट हमारा दिखेगा जैसे रेडिकल है, ये CH3 है और ये Br रेडिकल।
Br ग्रुप वहां जुड़ जाएगा और चौथा प्रोडक्ट हमको दिखेगा, ये देखो यहाँ पे CH3 और जहां रेडिकल लगा है वहीं क्या जोड़ देना, ब्रोमीन। तो आप क्या करना, एलाइलिक पोजीशन पे रेडिकल बनाना और रेडिकल को क्या कराना, रेजोनेंस करा के देखना कि कोई और प्रोडक्ट बन रहा है क्या। तो यहाँ रेजोनेंस कराने से मेरे को इससे थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है मतलब डिफरेंट रेडिकल मेरे को मिल रहा है, दैट मींस वो प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यही तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में इसका ड्रॉबैक है ना, क्योंकि फ्री रेडिकल जहां बनेगा अगर पॉसिबिलिटी है तो वो रीअरेंजमेंट मतलब उसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा और नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स बनते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कितने टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल है भाई, 4 टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल है और ये प्रोडक्ट क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। कौन सा वाला, पहला वाला, क्योंकि ये क्या है, मोस्ट स्टेबल रेडिकल है। कौन सा स्टेबल रेडिकल है, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल है, इसलिए क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा। जो जितना ज्यादा स्टेबल रहता है ना फ्री रेडिकल, यही ज्यादा संख्या में बनेगा और ज्यादा देर तक रिएक्शन के लिए अवेलेबल रहेगा। इसी से क्या करेगा, ब्रोमीन आके जुड़ेगा भैया, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। बाकी माइनर प्रोडक्ट्स होंगे, इसमें 4 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। समझ आया जी, समझ आया भैया? यस सर। चलो आगे चलता हूं मैं। तो कुछ क्वेश्चन और कराता हूं आप लोगों को। ये यहां पर CH3 ग्रुप लगा है ना, और 3 ठो एटम दिया है। ये Ha बोला है, इसको बोला है Hb और इसको बोला है Hc, Hb और Ha। ये क्या बोला है, ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन। ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब क्या बोल रहा है वो, कि कहां का हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब कहां का हाइड्रोजन जल्दी रिएक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्शन मतलब बाहर निकलना। तो देखो भैया ये क्या है जी, यहाँ देखो जहां के हाइड्रोजन को बाहर निकालने की कोशिश करें ना, तो वहां आप फ्री रेडिकल बना के सोचना। तो यहाँ जो फ्री रेडिकल बनेगा, ये जो फ्री रेडिकल बनेगा वो क्या है भैया, ये क्या है, एलाइलिक है। एलाइलिक के साथ साथ यहाँ 2 अल्फा H और 2 और 3 5 अल्फा H है। इसके पास क्या है, एलाइलिक है, एलाइलिक के साथ 5 अल्फा H है। और यहाँ जो रेडिकल बनेगा ना, यहाँ जो रेडिकल बनेगा उसके पास 2 अल्फा H होंगे। क्या होंगे, 2 अल्फा H होंगे। एलाइलिक प्लस 2 अल्फा H है, 2 अल्फा H। और ये तो ना एलाइलिक है ना कुछ है भैया, कुछ नहीं है ये। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है ये, इसलिए Ha ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनाएगा ये निकलने के बाद। उसके बाद Hb एलाइलिक रेडिकल बनाएगा, इससे थोड़ा कम स्टेबल रहेगा। Hc कोई स्टेबिलिटी का फैक्टर इसके पास नहीं है, इसलिए वो सबसे कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि वो सबसे कम स्टेबल रेडिकल बना रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनाएगा ना वो H जल्दी रिएक्ट करेगा और रेडिकल बनाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन Ha, Hb और Hc आपका हो जाएगा। चलो और एक आध क्वेश्चन करते हैं। CH2H और क्या दिया है भैया, जो एग्जाम्पल आप लोग फ्री रेडिकल में पढ़े होंगे ना कि इसका फ्री रेडिकल क्या होगा कैसे होगा, वही तो यहाँ पे करा रहा हूँ। Ha, Hb और Hc यहाँ पे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होगा भैया। तो आप जिसको ऑर्डर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पूछ रहा है उसी के बारे में जानते हैं अपन। यहाँ फ्री रेडिकल बनाएंगे, यहाँ फ्री रेडिकल बनाएंगे और जहां पर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होगी करके देखना। तो ये देखो ये फ्री रेडिकल कैसा दिख रहा है जी, एलाइलिक, और ये 1 2 और 3 यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक। मतलब ये क्या है, एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बना रहा है। जबकि ये देखो ना ये क्या बनाएगा भैया, यहाँ फ्री रेडिकल क्या है, एलाइलिक है, और यहां से रेजोनेंस करेगा तो 1 2 3 यहाँ आएगा। तो ये बेंजाइलिक नहीं बन रहा है यार।
ये केवल और केवल क्या है भैया, एलाइलिक है, केवल और केवल क्या है, एलाइलिक है। और ये फ्री रेडिकल यहाँ पे जो बनेगा भैया वो क्या रहेगा यार, बेंजाइलिक रहेगा। क्या रहेगा, बेंजाइलिक रहेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है भैया, एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक। कौन, एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक वाला। उसके बाद बेंजाइलिक वाला मतलब HC, उसके बाद कौन है, HB, केवल और केवल एलाइलिक है। तो आप लोगों को ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन में क्या देखना है, जिस H को वो हटाना चाहे या उसकी रिएक्टिविटी पूछे तो आप क्या बोलेंगे, जो फ्री रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा वो पहले फॉर्म होगा, उसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी। ठीक है भाई, तो आप फ्री रेडिकल बनाना और मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल से आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, और जो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल है ना वही आपका क्या देगा भैया, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल आपका क्या देगा, आपको ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन में पहला H वही प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक है भाई, चलो आज के क्लास में इतना ही।